सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम हैं पोखरा में जो हमने कल होटल लिया था। कल ज़्यादा लेट होने की वजह से मैं कल रात में वीडियो नहीं बना पाया था। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ का वेदर। अभी बज रहा है सुबह के 8 और यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज़। कुछ टाइम बहुत पहले बहुत तेज़ था, बट अभी थोड़ा सा बारिश कम है। तो देखते हैं, अगर आधे घंटे के अंदर बारिश अगर रुका तो ठीक है, अदरवाइज़ हम रेन लाइनर वगैरह डाल के फिर हम बारिश में ही निकलेंगे, क्योंकि हमें अब आज मुक्तिनाथ तक कवर करना है और मुक्तिनाथ का डिस्टेंस काफ़ी लंबा है, तो हमें टाइम भी लगेगा। एंड सेकेंड, ये वेदर अगर इस तरीके का रहा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम बहुत जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अपने रूम का कंडीशन। बाकी सब देखो, सभी क्या कर रहे हैं, ये देखो सारे लगे पड़े हैं। और ये देखो, इनसे मिलिए, इनको इनके मतलब अब खुद फ्रेश नहीं हुए हैं, लेकिन इनको देखिए, ये सब जरूरी चीज़ है। ज़रूरी चीज़ ये देख लीजिए। वाइजर साफ नहीं रहेगा तो दिखेगा नहीं। इन महाशय को देखिए, ब्लॉग ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। भाई ब्लॉग एडिट होना चाहिए। आप सबके लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ। हम लोग तो देख ही रहे हैं। आप कहाँ बताएंगे ये लोग? यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे। ग्रेट। ये देखिए, यहाँ देखिए क्या चल रहा है, वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। गोप्रो से कम ही नहीं है अपने पास गैजेट ही, इधर अलग है, वो देख लीजिए, किसी काम का नहीं। आवाज़ कहाँ गया इसका? बाकी सामान आप देख सकते हैं किस तरीके से बिखरा हुआ है। अभी हम लोग कैंपिंग भी करने वाले हैं, अपना ब्यूटेन गैस भी लेके आए हैं, छोटा सा अपना क्या कहते हैं उसको, चूल्हा भी है, ये अपना हेलमेट, बाकी सब कुछ अपना गैजेट चार्ज पे लगा हुआ है। मौसम मैं दिखा चुका हूँ आपको। बाकी ये देख लीजिए, ये क्या कंडीशन है रूम का। कल हम इतना थक गए थे ना कि बिल्कुल अरेंज करने का हमें टाइम नहीं मिला है कि हाँ भाई हम सारा सामान ढंग से अरेंज करें। तो अब हम यहाँ से आधे घंटे के अंदर हम सब कुछ पैक करेंगे। जैसे इनका वीडियो अपलोड हो जाता है, देन हम आधे घंटे के अंदर कोशिश करेंगे सब कुछ पैक करके। बारिश तो भी ख़त्म हुआ नहीं है, बट हम निकलेंगे क्योंकि हमें बहुत लंबा जाना है। कहाँ तक जाना है शिवम भाई? मनांग मुस्तांग मनांग नहीं जाएंगे। मनांग मुस्तांग दोनों जाना है। आप राइट थे, कहाँ तक जाना है? अभी जाएंगे पहाड़ों में। पहाड़ों में, नहीं जाएंगे अभी मुक्तिनाथ। ग्रेट। तो हम मिलते हैं आपको बाइक पे। भाई सुबह के 9 बज गए हैं अभी, और बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ऐसा ऐसा लग रहा है कि हमें मतलब बारिश में ही निकलना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया है कि ठीक है, अब बारिश छोड़ो, अब जैसा भी है वैसे ही निकलेंगे। तो शिवम भाई और आयुष भाई से गए हैं बाइक लूप करने, चैन लूप करने। वो लोग नीचे चैन लूप कर रहे हैं, तब तक मैं बाकी का जो बैकपैक है सारा कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम अगले आधे घंटे में हमें एनी हाउ निकलना है यहाँ से। तो अभी का वेदर जो है यहाँ का कुछ ऐसा ही है, और टेम्परेचर नॉर्मल है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, एवरेज है, बेस्ट है मौसम। तो चलो चैन लूप करके, बैकपैक करके, लगेज वगैरह सब कुछ बाइक पे लोड करके, एंड देन उसके बाद आपसे मिलते हैं फाइनली बाइक पे सभी लोग। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। बाइक का कोल्ड स्टार्ट हो चुका है। अभी हम निकल रहे हैं गांडरुक विलेज। तो मैंने मैप लगा दिया है। बाकी आयुष भाई का बाइक तैयार है, ये हमारे शिवम भाई का बाइक तैयार, सभी राइडर्स रेडी हैं, अपना भी लगेज रेडी है। अभी बारिश हो नहीं रहा बिल्कुल भी, तो मैंने लाइनर को ऊपर ही रख दिया है कि इनकेस अगर अचानक से बारिश आया तो उसे यूज़ कर पाऊँ। तो अब इधर से निकलते हैं हम लोग एक करके, और फिर मिलते हैं रास्ते में, फिर आपको दिखाएंगे बहुत प्यारे प्यारे से नज़ारे। तो भाई हम आ चुके हैं वापस से अपने सेटअप पे। ये अपना टैंक बैग, कहने के लिए टैंक बैग है, बट इसमें लैपटॉप है। और अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से गांडरुक के लिए, और टाइम हो रहा है 11:19। यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस है वो है 57 किलोमीटर, और अप्रॉक्सीमेट जो टाइम लगने वाला है हमें वो लगभग 2 घंटे लगने वाला है, यानी 57 किलोमीटर 2 घंटे में कवर होगा। यानी अब गाइस अब मतलब आइडिया लगा लो कि रोड कितना ख़राब मिलने वाला है हमें, या तो ट्रैफिक होगा और या तो ऑफ रोड होगा, बट कोई नहीं, कुछ भी मिले जाना तो है। तो चलो भाई, बाइक मैंने पहले ही कोल्ड स्टार्ट कर दिया था, तो अब हम निकलते हैं डायरेक्ट यहाँ से आगे के लिए। चलो देख लो भाई, यहाँ की सफाई देखो, बिल्कुल भी कोई मतलब क्या कहते हैं, गंदगी नहीं है रोड पे, कूड़ा कचरा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ। इतना ज़्यादा यहाँ के लोग मतलब साफ़ सफाई को लेकर एक्टिव है। फोर 4x4 कौन सी गाड़ी है भाई? कैडी बॉय, इसुजू।
स्कूटर फॉर रेंट। अगर आप अपनी व्हीकल लेके नहीं आते हैं ना, तो आप यहाँ भी आके और यहाँ से स्कूटी बाइक वगैरह सब रेंट कर सकते हैं। जो जनरल चार्जेस है यहाँ का वो है आपको 500 टू मतलब 500 से स्टार्ट हो जाता है, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा बाइक आप ले रहे हो। अगर आप स्कूटी लोगे तो 500-600 में मिल जाएगा। अगर आप उससे हायर सीसी का कोई अगर एडवेंचर बाइक लोगे तो फिर आपको 1000 प्लस तक जाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा बाइक आप ले रहे हैं, स्कूटी रेंट कर रहे हो या फिर आप कोई लाइक एडवेंचर बाइक रेंट कर रहे हो। तो ये डिपेंड कर वो अमाउंट डिपेंड करता है बाइक के ऊपर। बाइक लेने के लिए आपको सिक्योरिटी अमाउंट और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कोई एक वैलिड का आईडी होना चाहिए लाइक आधार कार्ड वगैरह, और लाइसेंस तो होना मैंडेटरी है। तो यहाँ से हमें जाना है स्ट्रेट, रास्ता तो हमें पता है नहीं, तो हम अभी गूगल मैप के सहारे चल रहे हैं। और गूगल मैप हमें कह रहा है यहाँ से स्ट्रेट जाओ, तो अभी हम स्ट्रेट चल रहे हैं यहाँ से। अभी हम यहाँ से गांड्रुक विलेज जाएंगे, गांड्रुक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे एंड देन वहाँ से फिर हम निकलेंगे ब्यास वगैरह होते हुए डायरेक्ट हम तो ब्यास, जॉनसॉन, मालफा वगैरह होते हुए डायरेक्ट मुक्तिनाथ। और अभी तो हम पहले से लेट हैं, लगता नहीं है मुझे कि आज हम मुक्तिनाथ कवर कर पाएंगे। अगर ज़्यादा लेट हुआ तो फिर हम मालफा विलेज में होटल लेंगे, वहीं पे स्टे करेंगे, और नेक्स्ट डे यानी कल अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे मुक्तिनाथ के लिए, क्योंकि वहाँ भी क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जाएं और मुक्तिनाथ में स्नान करें, दर्शन करें, पूजा वगैरह करें, और फिर वहाँ से हम लोग वापस पोखरा के लिए निकलेंगे। अभी हमें लेना है फ्यूल। मेरा फ्यूल बहुत कम हो चुका है, 2 पॉइंट है, तो ये ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, शायद 100 किलोमीटर और चले, 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलेगा ये। तो अभी हम कोई आसपास में पेट्रोल पंप देख के पहले हम टैंक फुल कराएंगे, क्योंकि इसके बाद पेट्रोल पंप भी मतलब बहुत कम मिलेगा, और अगर पेट्रोल मिला भी तो ब्लैक से मिलेगा, जो कि हमें डबल चार्ज पे करना पड़ेगा। तो हम डबल चार्ज बिल्कुल पे नहीं करेंगे, हम पहले ही टैंक फुल करा लेंगे। वो मोटा लाइट मोटर, ये ईवी है या डीजल है, पेट्रोल है, कुछ पता नहीं चलता ऐसे में। आयुष भाई का इंडिकेटर ऑन है, इनको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बेवजह का अगर आप लाइट वगैरह यूज़ करते हो तो आपका चालान बन जाएगा। मैंने उनको बता दिया, इंडिकेटर का इशारा कर दिया है। शिवम भाई आवाज़ आ रहा है? पेट्रोल लेना है, आगे कोई पेट्रोल पंप देख के और टैंक फुल करवा लेते हैं, क्योंकि मेरे गाड़ी में जितना फ्यूल है ना, ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलेगा। मतलब गांडुक तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो दिक्कत क्या है ना कि ऊपर जाने के बाद पेट्रोल मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो ब्लैक से मिलेगा, जो कि हमें डबल चार्ज पे करना पड़ेगा। इसलिए कोई पेट्रोल पंप देखिए आसपास, यहाँ पे छोटे छोटे पेट्रोल पंप मिलेंगे आपको, मतलब घरों के अंदर, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। फ्यूल लेके और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फ्यूलिंग ज़्यादा ओवर मत कीजिएगा, आप बोलिए। बस रहने दीजिए। ठीक है? हाँ ठीक है, बस पैसा मिला दूँगा। कति भाई कितना हो गया? पैसा भन न कति? 4035 5 ओके। तो भाई टोटल 3 बाइक मिला के, दोनों R15 और मेरी डोमिनार, इसमें फ्यूल आया है 4005 रुपये का। पहले से था, बाकी थोड़ा सब में था, ज़्यादा नहीं था, बट थोड़ा सब में था। ओवरऑल हम लोग निकल चुके हैं अपने बाइक का टैंक फुल करवा के। अब चलेगी ये बहुत लंबी, टैंक फुल है यानी कम से कम 350 किलोमीटर। यहीं से घूमना है क्या? यहीं से घूमना है।
अचानक से पता है यहाँ पे ना मैप तुरंत अपडेट नहीं हो रहा, या तो मेरा इंटरनेट स्लो है या पता नहीं क्या है, डिले हो रहा है। निकल चुके हम लोग कांड्रू के लिए। अभी हम कौन से रूट में हैं मुझे भी नहीं पता है। ये मदन मार्ग, पोखरा मदन मार्ग। तो पोखरा मदन मार्ग होते हुए हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ से जो डिस्टेंस रह गया 54 किलोमीटर है और टाइम लगने वाला है 2 घंटे, यानी अच्छा खासा मज़ा आने वाला है। ऑफ रोड, ट्रैफिक, पहाड़, जंगल सब दिखने वाला है, झरने। वाह, अब राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ का पार्क, फुटबॉल चल रहा है, स्कूल का फुटबॉल। बारिश का कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मतलब थोड़ी दूर आगे बढ़ रहे तो बारिश आ गया दोबारा से। तो हमने ग्लव्स वगैरह पैक किए, लाइनर वगैरह हमने पहन लिया, और फिर कुछ दूर आगे बढ़े वहाँ से तो बारिश ख़त्म हो गया। तो मैंने गोप्रो दोबारा से डाल दिया मैंने हेलमेट में, और अभी वहाँ से लगा लो 2 किलोमीटर और हम आगे बढ़े होंगे तो अगेन बारिश आ गया। अब समझ नहीं आ रहा कि हम गोप्रो यूज़ करें भी कि ना करें। 360 का तो टेंशन नहीं है, ये तो वाटर प्रूफ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भीगने से। बाकी अपना सारा लगेज वगैरह के लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सारा पैक है, वाटर प्रूफ किया हुआ है, तो इसके तो भीगने का चांस एकदम 0 है। अब बस प्रॉब्लम रह गया है एक ही चीज़ को लेकर, है गोप्रो का, क्योंकि गोप्रो अभी जो माउंट में यूज़ कर रहा हूँ ये वाटर प्रूफ केस नहीं है। वैसे भी बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं है, और मतलब बहुत कम है, जैसे बूंदाबांदी है। तो अभी हम फ़िलहाल तो गोप्रो नहीं हटाएंगे, बाकी देखते हैं आगे अगर ज़्यादा तेज़ हुआ, क्योंकि अभी हमें ऊपर चढ़ना है। और अभी हम जितना ज़्यादा ऊपर चढ़ाई करेंगे उतना और मौसम टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और बारिश होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो अगर वैसा कुछ हुआ दैन हम गोप्रो को हटा देंगे, और गोप्रो की जगह हम 360 से यूज़ सीन आपको दिखाएंगे। देख लो भाई यहाँ का लोकेशन देखो, यहाँ पे खेती कैसे होती है, जैसे अपने यहाँ है, मतलब खेती करने का प्रोसेस सेम एज इट इज़ वही है, बट यहाँ पे क्या है ना, स्टेप फार्मिंग होता है, खेत के नीचे खेत ऐसे होता है। काफ़ी यूनिक तरीका है इनका। और हम बस 3 से 4 किलोमीटर के बाद हम प्रॉपर पहाड़ों में आ जाएंगे। वैसे अभी पहाड़ों के बीच में है, बट अभी हमारा चढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम सिटी में हैं। तो 3 से 4 किलोमीटर के बाद हमारे ये सिटी देखने को ख़त्म हो जाएगा, फिर हो जाएगा पहाड़ स्टार्ट। वहाँ से होगा बहुत ही टफ चढ़ाई स्टार्ट। मेरे पीछे के साइड राइट हैंड साइड पे शिवम भाई है, लेफ्ट हैंड साइड पे आयुष भाई है। मतलब ऐसा फील हो रहा है ना कि काफिला जा रहा है। ये जो 2 गाड़ी है ना पीछे R15, ये दोनों हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं। मतलब हम एस्कॉर्ट करने के लिए, एस्कॉर्ट का नाम सुन के इनको देखो ये आगे आ गए। मैंने बोल क्या दिया कि ये एस्कॉर्ट कर रहे हैं, तो ये देख लो भाई, ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब फ़िलहाल हम इन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, गूगल मैप मेरे पास है, इन दोनों का सारा पैसा मेरे पास है, जाने दो इनको। जाओ देखो पैसे का नाम सुने कह रहे आगे जाओ। मनी भाई मनी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका इंटरकॉम सेम नहीं है, मैंने जैसे बताया आपको। तो वो मेरे आवाज़ को सुन नहीं सकते हैं, हम लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने अलग ब्लॉगिंग की दुनिया में है। फ़िलहाल मैं और आयुष भाई आपस में कनेक्टेड हैं। तो भाई देखो नज़ारे, देखो भाई, ये देखो बीच में नदी बह रही है, उस साइड भी खेती है, इस साइड भी खेती हो रही है। अच्छा, यहाँ पे भी धान का काम मतलब धान रोपनी चल रहा है, जो अपने यहाँ शायद 15-20 दिन के बाद स्टार्ट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट है सब कुछ। ओहो झरना, वाह, वो देखो वाटरफॉल। ये तो छोटा सा था, अभी तो सबसे बड़ा वाला वाटरफॉल है जो कि मुस्तांग के रूट में आएगा, अभी तो बचा हुआ है। फाइनली स्टार्ट होता है अपना फुल चढ़ाई। आ चुके हैं भाई, सिटी ख़त्म हो चुका है और अब आ चुके हैं हम पहाड़ों में। अब यहाँ से पूरी खरी चढ़ाई मिलेगी हमें, बहुत मज़ा आने वाला है बाइक चढ़ाने में।
जितना मज़ा भी चढ़ाने में आएगा ना उतना मज़ा हमें वापस आने में भी होगा, क्योंकि वापस आने का टाइम आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना अपने एक्सलेटर पे, बस ब्रेकिंग पे ध्यान रखना है। और ब्रेकिंग से याद आया भाई, आप जब भी अगर पहाड़ों में आते हो और जब बाइक आप मतलब पहाड़ से नीचे की तरफ अगर ढलान पे उतार रहे हो ना, तो कोशिश करो इंजन ब्रेकिंग यूज़ करने का। वहाँ पे ना आप अपने ब्रेक्स को मतलब बहुत लिमिटेड यूज़ करो, क्योंकि अगर डिस्क ब्रेक ज़्यादा अगर हिट होगा तो फिर आपका ब्रेक फेल होने के ज़्यादा चांसेस है। तो कोशिश करो कि इंजन ब्रेकिंग करे। अब इंजन ब्रेकिंग क्या होता है इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊँगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि इंजन ब्रेकिंग का ज़्यादा यूज़ हो। आपका जो रियर एंड फ्रंट ब्रेक है उसका यूज़ बहुत मतलब लिमिटेड करो। तो अभी यहाँ से हमारा मतलब कंटिन्यू अब खरी चढ़ाई है, कुछ दूर तक है, और तो लेट्स सी। अभी तो उधर मौसम भी बहुत बिगड़ा हुआ है। चलो खैर, अब जो भी होगा मौसम जैसा भी होगा, जाना तो है ही, तो निकल रहे हैं फ़िलहाल। चलो, ऐसे छोटे छोटे तो आपको मतलब जो नाला टाइप का पानी गिर रहा है ना, ये तो कंटिन्यू मिलेगा, अभी हमें हर जगह मिलेगा। तो सभी राइडर्स पीछे हैं, हम लोग सभी सीक्वेंस पे चल रहे हैं एक साथ, क्योंकि ये एक ही रूट है, आना जाना दोनों इन्हीं में करना है। तो हम एक सिंगल लेन में चल रहे हैं, ताकि ना हमें किसी टाइप का प्रॉब्लम हो, ना सामने से आ रहे जो भी व्हीकल है उनको कोई प्रॉब्लम हो। ऊपर पहुंचने के बाद दिखाएंगे भाई आपको हम लोकेशन, नज़ारे। अभी हम लोग मस्तांग के रोड में हैं। अभी शिवम भाई गए हैं वहाँ पे दूध के लिए पूछने, क्योंकि हमें ऊपर में चाय बनाने का, चाय और मैगी का प्लान है। हम लोग अपना ब्यूटेन गैस और सब कुछ खुद कैरी कर रहे हैं हम लोग। क्या बोले, आगे मिलेगा? ओके, तो आगे मिलेगा, दुकानदार कहना है कि आगे मिलेगा। तो अभी देखो भाई, हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, ऐसे घूमते हुए हम लोग आ रहे हैं, पूरा नीचे से यूँ होते हुए आ रहे हैं। पता नहीं गाइस, अभी गोप्रो ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए हम रुके हुए थे। ये ऑन ही नहीं हो रहा था, कंटिन्यू इसका रेड लाइट जल रहा था, बट ये ऑन हो ही नहीं रहा था, तो हम इसके लिए रुके हुए थे। तो अभी सभी लोग रुके हुए हैं। क्या करना है, लाइनर हटाना है? लाइनर हटा देते हैं ना।